चलिए आज देखेंगे आयताकार जो पथ है और वृत्ताकार पथ या मार्ग उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात होना चाहिए। आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। रेक्टेंगल है, उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, लेंथ इनटू वाइड मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं, प्राथमिक से पढ़ते आ रहे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, पाई आर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, जिसमें पाई का मान होता है 22/7 और आर है त्रिज्या, है ना, रेडियस। कानेश्वर कैसे आपका मतलब ध्यान नहीं लग रहा है ना, थोड़ा आप ध्यान केयरफुली इधर सुनेंगे आप लोग, है ना। कोई भी और अदर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, और या तो म्यूट करके तो रखे ही हैं, है ना। वीडियो ऑन भी करें तो अच्छी बात है, और नहीं भी कर रहे हैं अगर कोई दिक्कत है तब आप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग केयरफुल्ली इधर ध्यान देंगे, लिसन टू केयरफुल्ली टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल मैं बता रहा था, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल शुरू से पढ़ते आए हैं पाई आर वर्ग, है ना। पाई एक नियतांक है, अचर है, जिसका मान होता है 22/7। जब उसको भाग देते हैं तो 3.14 के बाद वो चलते रहता है, मतलब वो आगे और उसका मान हम लिख सकते हैं, दशमलव में भाग हो जाते ही रहता है, तो हम कम से कम दशमलव के 2 स्थानों तक लिखते हैं। और ज्यादा अच्छा है, शुद्ध मान अगर लाना है तो 22/7 का प्रयोग कीजिए। 3.14 का प्रयोग करेंगे तो मान जो है पूरा पूरा शुद्ध नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम 22/7 का प्रयोग करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग और आर त्रिज्या है ना। पहले हम बता देते हैं, साइड में जबकि करके बता देते हैं, आर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और जो पाई है, अभी बताया कि पाई का मान 22/7 होता है, एक नियतांक है, अचर है ना। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है ना। बहुत पहले से हम शुरू से देखते आ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय से इसके बारे में हम पढ़े हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ जो टफ है, कोई कोई प्रश्न उसको मैं यहाँ लिया हूँ उदाहरण में। सरल तो आप लोग लगभग कर ही लेते हैं, थोड़ा सा और जो हमको मेहनत करना पड़ रहा है इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक आयताकार खेल का मैदान। देखिए आयताकार खेल का एक मैदान है जिसके माप दे दिया है 35 मीटर गुना 25 मीटर, मतलब लंबाई कितने हैं 35 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर माप का है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर, बीचों बीच लंबाई के समांतर मतलब लंबाई की दिशा में बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा रास्ता है उस मैदान में, तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति आप लोग सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, इसकी आकृति कैसे बनेगी। इस प्रकार से एक आयत बना लीजिए, और ये आयत है 35x25 का है ना। इसकी लंबाई कितने है, लंबाई है 35 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है प्रकार से आप बता सकते हैं 25 मीटर। ये देखिए यहाँ पर इसका जो मार्ग है वो बाहर में नहीं बनाया है। अभी तक जितने भी आप प्रश्न पढ़ेंगे, इससे पहले वाला भी प्रश्न देखेंगे, तो बाहर में ऐसे पथ बना दिया है उसका, है ना, आयताकार पथ। और यहाँ देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफर है ना, इसमें ज्यादा हमको तर्क लगाना पड़ेगा, उसमें सीधे सीधे घटा देंगे। दोनों के लिए आयताकार अगर पथ का निकालना है, जो बाहर में आयताकार अगर पथ है, वृत्ताकार पथ है, मार्ग है, उसका क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत का घटा दीजिए। इसी प्रकार बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो उस पथ का मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा हटकर है। एक आयताकार खेल का मैदान है, ये देखिए खेल का मैदान है, ये वाला दिख रहा है, 25 मीटर उसकी लंबाई है, और 35 मीटर लंबाई है और 25 मीटर उसकी चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आगे लंबाई के समांतर, ये देखिए लंबाई है 35 मीटर, इसके समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये देखिए ये समांतर हो गया, ये रास्ता है कितने मीटर का है, ये 3 मीटर का।
इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर आप बता सकते हैं, है ना, ऐसे ही अलग से रो करके, ये 3 मीटर है इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। इसी प्रकार चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा होता है ना, ये देखिए ये 2 मीटर है, इस प्रकार से एरो करके बता सकते हैं 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पर इस प्रकार से एरिया ले सकते हैं, है ना। इसकी देखिए ये मैदान एक ऐसा है कि अंदर में ही इसका रास्ता है ना। अभी तक हम जैसे इसके पहले पढ़ेंगे जो सरल से प्रश्न है, मैं उसको, क्योंकि दोनों प्रश्नावली कवर करना है इसलिए मैं थोड़ा जटिल है, थोड़ा सा डीपर है, उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें तो सीधा सीधा है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दो सीधे। अब इसको कैसे बनाना है ये देखिए, अब पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक बार पुनः इसको रिमाइंड करता हूं, लंबाई आयताकार एक मैदान है ना, क्रिकेट के मैदान नहीं है, क्रिकेट के मैदान में बीच में से रास्ता नहीं होता है ना, इस प्रकार से। तो एक मैदान है और मैदान की लंबाई 35 मीटर है और उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। अब देखिए लंबाई के समांतर जो बीचों बीच कहा गया है प्रश्न में, लंबाई के समांतर, ये देखिए लंबाई है लंबा, तो लंबाई के समांतर, ये लंबाई हो गया, तो इसकी समांतर कैसे होगा, ये इसको समांतर कहते हैं ना उसी दिशा में। और हम ऐसे खड़ी ले लें लंबाई के तो लंबवत कहलाता है ना। हमारे साथ सर जी दिखाई दे रहे हैं, साहू सर जी, नमस्कार सर जी। हाँ चलिए सर शुरू करते हैं। तो लंबाई के समांतर 3 मीटर का एक रास्ता है जो पूरी लंबाई में जाता है, मतलब 35 मीटर लंबी होगी, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3 मीटर का एक रास्ता है बीचों बीच। इसी प्रकार चौड़ाई के समांतर 2 मीटर जो चौड़ा वाला एक रास्ता है जो बीचों बीच ये भी जाता है। अब सिर्फ क्या पूछा है ये देखिए प्रश्न में, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितने एरिया है, और पहले ही बता चुका हूं मैं क्षेत्रफल में उसके संपूर्ण भाग आता है, केवल मार्ग का संपूर्ण भाग लेंगे। ये देखिए ये पूरा आप इसको माप सकते हैं कि इतना भाग है ना, ये वाला ये पूरे मार्ग है, ये देखिए है ना, मतलब कुल मिला के कहे 35/3 का, 35/3 का 35 गुना 3 मतलब 35 लंबाई और चौड़ाई 3 का एक मार्ग है, और दूसरा मार्ग है 25 गुना 2 है ना, 25/2 का, अर्थात उसकी चौड़ाई कितना है 25 मीटर, मतलब इसको लंबा ही मान लेते हैं, चौड़ाई है ना, इसकी लेंथ हो गया रास्ता का, चौड़ाई वाला जो रास्ता है उसकी लंबाई हो गया 25 मीटर और चौड़ाई हो गया 2 मीटर। तो इस प्रकार से ये इसका ये मार्ग भी आयताकार है, ये ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण बात है, ये जो छोटा छोटा मार्ग दिख रहा है ये भी आयताकार है। तो यहां पर 2 थाने मार्ग निकलेगा, पहले देखिए 35/3 वाला एक, 35/3 वाला एक मार्ग हो गया और दूसरा मार्ग 25/2 वाला है। तो दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तभी मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। सोचिए यहां पर बीचों बीच 2 रास्ता है, एक 25 गुना मतलब लंबाई 25 मीटर चौड़ाई 3 मीटर का है, तो 25 गुना 3 35 है, सॉरी 35 गुना 3 करेंगे, फिर से हम लेते हैं, लंबाई जो है 35 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है ये वाला, देखिए ये वाला रास्ता है ना, लंबाई कितना है 35, लेकिन इसकी चौड़ाई इंटरनल अंदर का चौड़ाई जो है वो 3 मीटर का है, तो ये भी आयत के क्षेत्रफल से निकलेगा है ना, इसका भी एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार चौड़ाई के समांतर देखते हैं तो 25 बाई कितने का है 2 का है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है, ये वाला जो भाग है, ये देखिए डार्क वाला भाग, ये दोनों में आ रहा है, हम 2 बार जोड़ रहे हैं उसको, है ना, दिमाग लगाइए यहां पर, एक बार तो लंबाई में जुड़ गया है, लंबाई के समांतर जो हम मार्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं उसमें तो ये जुड़ गया है ये भाग, तो इसको दूसरी बार हम क्यों जोड़ें, दूसरी बार इसको जोड़ना नहीं है। अर्थात देखिए ये चौड़ा कितना है इधर का 3 हो गया है ना, ये वाला लंबाई के समांतर इसको मान लेते हैं, ये 3 हो गया है ना, इधर से हम ऐसे जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, अर्थात 3/2, अर्थात 3/2 मतलब 3 गुना 2 6 वर्ग मीटर,
6 वर्ग मीटर पहले से जुड़ गया है। एक बार जुड़ गया है वो, जब हम लंबाई लिए तो दूसरी बार उसको जोड़ना है क्या? नहीं, क्योंकि ये मार्ग दो ठने मार्ग तो नहीं है अलग अलग, उसी में से जाके जुड़ता है। तो ये वाला जो भाग है 6 वर्ग मीटर, हम दोनों बार नहीं जोड़ना है, एक बार जोड़ना है। कुल मिला के ये कहें, जब दोनों मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक बार का 6 वर्ग मीटर घटा दीजिए, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, है ना। समझना इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो लिखिए, हल करके हम यहां से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा ब्यौरा बताना पड़ता है, दिया गया है ना। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 35 मीटर है और उसकी चौड़ाई 25 मीटर है। लंबाई के समांतर उसके मार्ग है, वो है, मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर का है, और चौड़ाई के समांतर मार्ग की जो चौड़ाई है, रास्ते की जो चौड़ाई है, वो 2 मीटर है। तो सीधे सीधे लिखेंगे लंबाई के समांतर, है ना। एक बार बताना पड़ेगा ना, दिया है, कभी भी हम प्रश्न बनाते हैं तो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर मार्ग मतलब कौन सी मार्ग हुआ? ये मार्ग हुआ, ये वाला, अभी आड़ी कह सकते हैं इसको, है ना। लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, चूंकि पहले ही बता चुका हूं, मार्ग जो है आयताकार है, आयत बन रहा है। हालांकि इसकी चौड़ाई बहुत कम है ना, लंबा ज्यादा है, 35/3 का है, लेकिन आयत बन रहा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, सीधे लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई कितने हैं? 35। चौड़ाई कितने का है? रास्ता 3 का है, तो 35 दिया 105। चूंकि ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, तो इकाई में हमेशा उसके पहले क्या लिखते हैं? वर्ग लिखते हैं। और कितने में? मीटर में है। वेरी गुड, है ना, वर्ग मीटर। चलिए आगे, अब देखते हैं, ये लंबाई के समांतर मार्ग हो गया। अब चौड़ाई के समांतर मार्ग, चौड़ाई के समांतर, एक बार जो दिया गया है उसको आप लोग जरूर लिख लेंगे, तभी हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं इसके बाद, है ना। चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, चौड़ा कितना है? इसकी चौड़ाई कुल कितने हैं? 25 का है, 25/, और रास्ता के जो चौड़ाई है, देखिए ये वाला रास्ता, देखिए कुल यहां से लेकर यहां तक रास्ता है, मतलब ये लंबा ही बन गया एक प्रकार से। 25 मीटर जो है उसकी लंबाई हो गया रास्ते का, और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर का है। 25/2 अर्थात 25 दूने 50, और चूंकि ये भी क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वाला भाग हम दो बार नहीं लेंगे। एक बार ऑलरेडी इसको लंबा में ले चुके हैं ये वाला भाग, तो चौड़ा में और लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम किस में ले चुके हैं? लंबाई में ये छायांकित भाग को ले चुके हैं, है ना। अब चौड़ाई में और लेंगे, 2 बार लेंगे, तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, छायांकित भाग कह सकते हैं उसको। अगर समझना है तो उसको लिख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब वो भी रास्ता अच्छा है। अब देखिए छायांकित भाग क्या कितने का है? इसकी देखिए, ये वाला जो मार्ग है वो कितनी मोटाई का है? 3 मीटर, और ये वाला मार्ग कितनी मोटाई का है? 2 मीटर, मतलब 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2 अर्थात 3 दूने 6 वर्ग मीटर, है ना। 6 वर्ग मीटर जो है वो 2 बार आ गया है ना। अगर हमको देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता एक ही रास्ता तो नहीं है यहाँ पर, कितने रास्ता है? 2। तो क्या करेंगे, सीधे तौर पे दोनों रास्ते का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है 6 वर्ग मीटर है, एक बार लंबाई में ले लिए, चलो ठीक है, दूसरी बार चौड़ाई में भी आ गया है, तो एक बार तो घटाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए मार्ग का क्षेत्रफल, अब अंत में आ गया हम, मार्ग या रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं सीधे सीधे। एक पहला कितना आया? 105 घन, दूसरा कितना आया? 50। अब कितने को ज्यादा जोड़ लिए हम? 6 को, उसको घटा दीजिए। ये देखिए 105 लंबाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल, 50 चौड़ाई के समांतर मार्ग का क्षेत्रफल। चूंकि हम इस 6 को एक बार लंबाई में ले लिए हैं, तो दूसरे बार हम इसको चौड़ाई में नहीं लेंगे करके 6 को घटा रहे हैं,
है ना, क्यों घटा रहे हैं करके, क्योंकि ओवरलैप हो गया ना, उसी में आ गया है, उसकी काउंटिंग हो गया है, उसका कैलकुलेशन हो गया है, गणना कर लिया है, तो घटेगा। तो 155 हो गया, 105 और 50, मतलब धनात्मक चिन्हों को जोड़ लीजिए, धनात्मक चिन्ह युक्त संख्याओं को। 155 में 6 को घटाएंगे तो 149, और ये क्या है, क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग मीटर मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहले वाला प्रश्न सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा है, मतलब बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उसी पर संबंधित आ रहा है, उसको मैं क्लियर करता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर सकते हैं, या नोट करते जा रहे हैं तो तुरंत तुरंत जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक बास्केटबॉल का मैदान है ना, एक मैदान है बास्केटबॉल का। ठीक है, 28 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 28 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनाना है। ठीक है, दर्शकों के बैठने का स्थान है ना, उसको दर्शक दीर्घा बोलते हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये वाला जो मैदान है, ये देखिए ये वाला है ना, इसकी लंबाई है 28 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। एक बास्केटबॉल का मैदान है, बास्केटबॉल आप लोग जानते हैं, है ना, तो बास्केटबॉल का एक मैदान है, आप लोग म्यूट करके रखेंगे। बास्केटबॉल का एक मैदान है, अंदर का है, देखिए मैदान अंदर का है, ये बाहर वाला नहीं है, ये दर्शकों के बैठने का स्थान है, दर्शक दीर्घा है। ये बास्केटबॉल का मैदान है जिसकी लंबाई 28 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है ना, दर्शक दीर्घा बनानी है, मतलब ये वाला दर्शक दीर्घा है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये 5 मीटर चौड़ाई का है, ये दर्शक दीर्घा है। ठीक है, अब यहां लिखा है इसका क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च है 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब इसका तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोलते हैं, किसका, केवल दर्शक दीर्घा का, ये वाला भाग देखिए बाहर का, अंदर का तो हम सीधा लंबाई गुना चौड़ाई करके निकाल देंगे आयत के क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला भाग बाहर बाहर है। ये देखिए, फिर से बताता हूं मैं, ये मैदान है ना, ये क्या है, मैदान है, ये पूरा मैदान है, बास्केटबॉल का मैदान है। बाहर में 5-5 मीटर चौड़ाई का दर्शकों के बैठने के लिए स्थान बनाया है, दर्शक दीर्घा। ठीक है, ये 5-5 मीटर का है। अब बताइए यहां पर जब 5-5 मीटर का जैसे इस प्रकार दोनों तरफ बना ले तो लंबाई में भी 5 मीटर ज्यादा हो जाता है। ये देख लीजिए, देखिए यहां पर 5 मीटर एक्स्ट्रा हुआ, इधर भी 5 एक्स्ट्रा हुआ, तो कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा हो गया, पूरे कुल मिला के सभी भाग को लें, कुल मिला के ये कहो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाला आयत, ये वाला आयत ले लो, चलो इसको आयत मान लेते हैं, आयताकार आकृति दिख रही है, तो ये बड़े आयत का लंबाई है ना कितना हो जाएगा। देखिए ये बास्केटबॉल का जो मैदान है 28 मीटर का है, अब इसके चारों ओर 5-5 मीटर का दर्शकों के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा बनानी है। ठीक है, तो इधर भी 5 है ना, दोनों साइड 5, लंबाई में 2 बार 5 इंक्लूड होगा, इधर भी और इधर भी, तो कुल मिला के सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 28 में 10 जोड़ दो, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 38, और 38 क्या है मीटर ना, 38 मीटर हो जाएगा। बड़े आयत का लंबाई अगर कहा जाए तो 38 मीटर हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई भी इसी प्रकार से देखिए, चौड़ाई में भी ऊपर में 5, इधर 5 जुड़ जाएगा, इधर नीचे में भी 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी मैदान की जो मुख्य रूप से चौड़ाई है बास्केटबॉल मैदान की वो 15 मीटर का है, 5 इधर भी जुड़ जाएगा, रास्ता है चारों तरफ रास्ता है, मतलब 2 बार 5 जुड़ेगा, रास्ता नहीं है, दर्शक दीर्घा है, दर्शकों के बैठने का स्थान है, तो 5 हम
एक साइड नहीं जोड़ेंगे, ये समझिए आप लोग। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 जो है इधर भी जुड़ेगा, इधर चारों तरफ है उसके दर्शक दीर्घ का, ठीक है, एक साइड ही नहीं है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 इधर भी जुड़ेगा, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है। अब देखिए बड़े आयत जो बन रहा है, जिसको हम कह सकते हैं दर्शक दीर्घा सहित बास्केटबॉल के मैदान, ठीक है, या दर्शक दीर्घा सहित मैदान की लंबाई 38 मीटर और दर्शक दीर्घा सहित मैदान की चौड़ाई 25 मीटर हो जाएगा। और बास्केटबॉल जो मैदान है उसकी लंबाई 28 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। और क्या पूछा गया है, ये दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वही है, उसी को कहते हैं आयताकार पथ। हमारा टॉपिक है आज का आयताकार मार्ग या पथ। तो यही आयताकार मार्ग है। ये देखिए बाहर बाहर का क्षेत्रफल पूछा है, सिर्फ अंदर का नहीं पूछा है, मैदान का नहीं पूछा है, दर्शक दीर्घा का पूछा है। आप लोग बातें नहीं करेंगे, अगर कंफ्यूजन है तो जरूर पूछो। प्रश्न की मतलब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्या याद करना है, आयताकार पथ ये वाला बाहर का 5-5 मीटर का जो मार्ग है दर्शक दीर्घा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको निकालने का आसान तरीका है। शुरू से हम इस पर जिक्र कर रहे हैं, बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। और आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले आप दिया है करके लिखेंगे, है ना। दिया है, क्या क्या दिया है, बास्केटबॉल मैदान की, है ना। लिखने में और समय हो जाता है, हमारा समय 31 है ना। दिया है, हम मैदान भर लिख देते हैं स्टार्ट में। मैदान की लंबाई कितने दिए हैं, 28 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है, 15 मीटर, है ना। तो यहीं पर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल केवल मैदान का। ये छोटा आयत हो गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये छोटे वाले आयत है। जब भी घटाएंगे बड़े आयत में छोटे आयत को घटाएंगे, है ना। चलिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत आयताकार है तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल ही लगेगा, है ना। लंबाई गुना चौड़ाई एक बार लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 28 गुना 15, तो कितना आ जाएगा, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 एकम 15, हाँ 15 दूने 30 और 30 और 12 42, है ना। 15 अट्ठे 120 और हासिल 12 हो गया, 15 दूने 30 और 12 42, 420 वर्ग मीटर। ये देखिए किसका मान निकला, भी सिर्फ हम मैदान का क्षेत्रफल निकाले। इसी प्रकार दर्शक दीर्घा सहित मैदान का निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो एक बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, दर्शक दीर्घा सहित मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई। तो सीधे सीधे आप 38 ना लिखकर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 धन 28 धन 5, 5 धन 28, हाँ ये वाला, ये 5 और ये 5 और बीच का 28। ये देखिए 5 धन 28 धन 5, कुल मिला के बड़ी वाले आ गए, है ना, दर्शक दीर्घा सहित। तो दर्शक दीर्घा सहित मैदान की लंबाई 5 धन 28 धन 5, तो कितना हो गया, 38 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में भी 5 जुड़ेगा और 5 जुड़ने के बाद 15 जुड़ेगा और 5 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर। 38 मीटर और 25 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा ना, दर्शक दीर्घा सहित मैदान का क्षेत्रफल। तो 38 गुना 25, है ना। तो 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 75 और 20 95, 950 वर्ग मीटर। 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 75 और 20 95। ठीक है। तो बड़े जो आयत है उसी को बड़े आयत कहेंगे ना। तो बड़े आयत ना कहकर क्या लिख सकते हैं, दर्शक दीर्घा सहित मैदान,
का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल। अब देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, बातें नहीं करेंगे, है ना, म्यूट करके रखिए। दर्शक दीर्घा, दर्शकों के देखने का स्थान का क्षेत्रफल, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए हम क्या ज्ञात कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला भाग, ये जो 5-5 मीटर वो मैदान के चारों ओर बना हुआ है, दर्शकों के बैठने का स्थान, इसका एरिया कितना है ये ज्ञात कर रहे हैं। तो दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर वही लिख सकते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल, या इसको लिख सकते हैं दर्शक दीर्घा सहित मैदान का क्षेत्रफल, दीर्घा सहित मैदान का क्षेत्रफल। उसमें घटा देंगे, मतलब बड़े आयत में छोटे आयत, मतलब मैदान का क्षेत्रफल को, किसको घटा देंगे, मैदान का क्षेत्रफल को। सीधे सीधे घटाना है, 950 में किसको घटाएंगे, 420 को घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा घटाने पर, 0 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 में 2 घटाए 3 आया, और 9 में 4 घटाए कितना हो जाएगा 5, 530 वर्ग मीटर। देखिए दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल आया है 530 वर्ग मीटर। लेकिन और पूछा है, देखिए आगे प्रश्न यही खत्म नहीं हुआ है। दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये आप इसको जरूर क्लियर करेंगे, प्रति वर्ग मीटर, प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर का। देखिए वर्ग मीटर शब्द है यहाँ पर, वर्ग मीटर मतलब जरूर क्षेत्रफल में गुना करना है ना, क्षेत्रफल में ही उसमें गुना करेंगे, वर्ग मीटर आया है मतलब, है ना। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना होता है, 5.25 रुपये, अर्थात 5 रुपये 25 पैसा 1 वर्ग मीटर का। तो कितने वर्ग मीटर है ये दर्शक दीर्घा, कुल क्षेत्रफल निकाले तो 530 वर्ग मीटर। तो क्या करेंगे, इसको तो आप लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में, है ना। अगर 1 का मान दिया है और अधिक का ज्ञात करना है ना, एक ही नियम भी आप पढ़े हैं, 1 का दिया है अधिक का ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। अधिक का दिया है 1 का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना। 1 का दिया है 5 रुपये 25 पैसे दर, और हमको 530 का निकालना है ना, तो कुल खर्चा जाएगा। देखिए हमारा जो क्षेत्रफल कितना है दर्शक दीर्घा का 530 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर का चार्ज लगता है, खर्च लगता है 5.25 रुपये, तो 530 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, गुना कर देंगे, है ना। तो यहां पर हो जाएगा, इसलिए 500 यहां बताना पड़ेगा ना, जबकि 1 वर्ग मीटर दर्शक दीर्घा बनाने का खर्च 5.25 रुपये है, तो इसलिए 530 करके आप डेश करके इसको लिख सकते हैं। तो गुना कीजिए ना, 530 गुना 5.25, तो ये गुना करने वाला स्टेप आ गया है। अब गुना करके देख लीजिए, है ना, तो गुना करने पर उसको क्लियर कर लेते हैं। 530 है ना, और है 525। दशमलव के बाद जो भी उत्तर आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक जरूर उसको बचा के रखना है ना। गुना करके देख लीजिए, जैसे आप लोग गुना करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं हम, है ना। शून्य से किए तो शून्य ही आएगा, 5 या 15 का 5, 5 पंचे 25 और 1 26, है ना। 2 से करते हैं, 0, 2 3 6 और 2 पंचे 10, है ना। अब किससे, 5 से करेंगे, 5 से तो किया हुआ है एक बार, 5 6 2, तो ये आ गया 5 6 6 12, 5 2 7 8 और 7, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, 2700, है ना, कितना आया, 2782.50 रुपये, 2782.50 रुपये, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक जरूर लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको एक और तरीका है इसको ज्ञात करने का, 5 से गुना है 500 का, है ना, तो 5 पंचे 2500 तो ऐसी हो जाता है। फिर 30 से कर दीजिए, 3 पंचे 15, है ना, फिर 150 हो गया, फिर 25 पैसे का, इस प्रकार से अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। तो 2782.50 रुपये इतना आता है इसका चार्ज, दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च। चलिए आगे देखते हैं, एक प्रश्न हमारा ये संकेंद्रीय वृत्त वाले से कर लेते हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा,
है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे ज्ञात कर रहे हैं, क्यों ज्ञात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, अब यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वृत्त में केंद्र होते हैं, आयत में उसका केंद्र नहीं होता है ना। और संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसा वृत्त जो जितने भी वृत्त है वो एक ही केंद्र से बना हुआ है, उसका केंद्र एक ही है ना। ये दो वृत्त दिख रहा होगा और केंद्र तो एक ही है इसका, है ना, एक ही केंद्र है, लेकिन वृत्त क्या है, दो है, तो इसको कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। अब देखिए वृत्त में लंबाई चौड़ाई नहीं आएगा, इसमें त्रिज्या आएगा, है ना। तो इसकी त्रिज्या दे दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्त है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो छोटी वाली है तो निश्चित है कि ये 9 सेंटीमीटर का है, और बड़ी वाली जो वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप लोग जानते हो, केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को स्पर्श करती है, परिधि में मिलती है ना। केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को संपर्क करती है, परिधि में मिलती है, तो वह कहलाता है त्रिज्या। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर का है और दूसरे का 12 सेंटीमीटर का है। ये वाले जो है सेकंड वाला, ये वाला, ये कितने सेंटीमीटर का है, 12। अब पूछा है दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बताया ना मैं पहले भी, ये वाला जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए ये मार्ग है ना, वृत्ताकार मार्ग है बाहर में, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से हम इसमें ज्ञात किए हैं बाहर का, है ना, आयताकार पथ का या आयताकार मार्ग का निकाले हैं, वैसे वृत्ताकार मार्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एकदम आसान है, जैसे इसमें किए हम आयत में, आयत के क्षेत्रफल में, बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा दिए, सेम ऐसा ही बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना। लेकिन घटाने के पहले हमें फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए, यानी कौन से सूत्र का प्रयोग होता है। तो इसके लिए सूत्र है पाई आर वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है पाई आर वर्ग, और आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। पाई एक नया लग रहा है जरूर, लेकिन पाई एक नियतांक है जिसका मान 22/7 होता है, और उसको जब दशमलव में लेते हैं 3.14, तो उसका जो मान है वो उसमें एकदम करेक्ट मान नहीं आता, आप 22.7 लिखकर इसको उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको निकालेंगे, है ना। तो पहले यहां पर देखते हैं, दिया है, सीधे सीधे बड़ी वृत्त और छोटी वृत्त लिख सकते हैं। दिया है बड़ी वृत्त की त्रिज्या, बड़ी वृत्त की त्रिज्या, उसको बड़े आर से दर्शा दीजिए, है ना। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, रेडियस से आर लेते हैं। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितने हैं, 12, बड़ी कहेंगे तो बड़े कहेंगे क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, है ना, तो 12 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे आर से दर्शा दीजिए, 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए पहले वाला क्षेत्रफल में दूसरे वाले क्षेत्रफल को घटाना है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है, और कोई बातें कर रहे हैं, है ना, तो शांत रहेंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। जैसे देखिए किस प्रकार से बनता है, एक बार इधर ध्यान देंगे, ये पाई आर वर्ग है, इसमें पाई आर वर्ग को घटाएंगे, ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है छोटा वृत्त का, तो होता यह है पाई और पाई दोनों में है, जिसको उभयनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं। कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए और कोष्टक में इस प्रकार से लिख दीजिए। मतलब एक बार पाई को लेते हैं और कोष्टक में बड़े वृत्त की त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग निकालते हैं, तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। ये इसका सीधा प्रयोग कीजिए आप, 2 बार घटाने के बजाय इस प्रकार से सीधे इसको लिख दीजिए, ये वाला, है ना। तो यहां पर लिखेंगे मार्ग का क्षेत्रफल, सीधे सीधे मार्ग का क्षेत्रफल, है ना, बराबर पाई गुणा बड़े त्रिज्या पहले आएगा ना, जिससे भी आप दर्शाएं, बड़ी त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटी त्रिज्या का वर्ग। ये देखिए ये मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, हम पहले ही बता चुके हैं। आर जो है बड़ी त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है वो छोटी त्रिज्या है।
तो जो ज्यादा मान है उसमें कम मान को घटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। बातें आज ज्यादा ही हो रहा है ना। रेशमा यादव, थोड़ा म्यूट करके रखेंगे। तो अब देखिए मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, गुना लिख दीजिए। चलिए आर का मान, आर बड़ा, आर का वर्ग है 12 का वर्ग है ना। बड़े वाला जो आर है, बड़ी त्रिज्या है, उसका मान 12 है, तो 12 का वर्ग, क्योंकि वर्ग फार्मूला में है। छोटा आर मतलब 9 है, 9 का वर्ग। अब यहां पर दो तरीके से बना सकते हैं। एक बार और इस पर मैं जिक्र किया था, जब कोई दो संख्या वर्ग में हो और बीच में ऋणात्मक चिन्ह हो, तो उसका गुणनखंड जो बनता है, एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे और गुणा करेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। वो उसका अपनाओ, या तो उसको, अगर फार्मूला हमको याद नहीं आता तो सीधे सीधे बनाते हैं। देखिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 12 का वर्ग, वर्ग तो हमको ज्ञात करने आना चाहिए। 12 गुना 12 कर लीजिए, 12 में कितना होता है ना। तो 12 तक तो पढ़ा याद करते हैं हम लोग। 12 का वर्ग मतलब 108वीं पढ़ रहे हैं, तो वर्ग तो हमको 25 तक तो याद ही रहना चाहिए, है ना। सीधे मौखिक मुखाग्र याद रहना चाहिए। तो 12 का वर्ग होता है 144, 9 का वर्ग होता है 9 गुना 9, 9 निया 81, 22/7 गुना 144 ऋण 81 हो गया, है ना। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाने पर कितना आएगा, और उसके बाद गुणा कर लीजिए। तो 4 में 1 घटाए तो आ गया 3 आ गया, और 14 में 8 घटाए तो कितना आ गया, 6 आ गया, 63 हो गया। देखिए 22/7 गुना 63। अब 7 से हम 63 को भाग देते हैं, कट रहा है, भाग जा रहा है, ये अंश में है, ये हर में है, कैंसल होगा। 7 निया 63, तो 22 निया हो गया, है ना। 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 वर्ग किसमें है, सेंटीमीटर। देखिए ये जो वृत्ताकार मार्ग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है 198 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल है करके वर्ग में आएगा, है ना। कोई बातें कर रहे हैं कंटिन्यू, है ना, साउंड डिस्टर्ब हो रहा है, जो है बार बार आ रहा है। और देखिए, तो ये कोशिश किया मैंने इसको कवर करने का, 3 एग्जाम्पल को, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न था। तो ये आ जाएगा 198 वर्ग मीटर। तो जब भी अगर वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले बड़े वृत्त को निकाल लो, त्रिज्या को, है ना, फिर उसके बाद छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों चीज होना जरूरी है। तो सीधे सीधे हम घटा सकते हैं, ये फार्मूला में रख के। ये देखिए पाई ब्रैकेट में लेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या का वर्ग ऋण छोटे वृत्त की त्रिज्या का वर्ग, और सीधे हम वहां पर मान रख के उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आयताकार अगर पथ का निकालना है, तो बड़े आयत का पहले लंबाई चौड़ाई देख लो कितना आता है, और छोटे आयत का लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, तब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। और एक जो प्रश्न बताया मैं, अंदर में जो बीचों बीच मार्ग है, वो थोड़ा सा डिफर है, अलग टाइप का है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आगे के कक्षाओं में भी आपको मिलेगा। आगे जैसे 9वीं 10वीं पढ़ोगे नहीं, तो उधर भी इस प्रकार के प्रश्न मिलता है आगे, और ये रिपीट होगा। तो आप लोगों से आग्रह है, अभी मेरा इसका सेकंड कालखंड भी है 10:10 में, है ना। तो उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्यों परमेश्वर, है ना। और जितने भी है, गीतांजलि है, गोपी भावना है ना, और बहुत है, ये अपना चांदनी है, तानेश्वर है, पलक, है ना। तो सभी लोग, चुमेश कुमार, आप लोग ध्यान देंगे। मतलब सेकंड जो मेरा कालखंड है उसमें भी आप लोग ज्वाइन करेंगे। और कल हम देखेंगे आर्टिकल, है ना, यूज ऑफ आर्टिकल, ए एंड का प्रयोग देखेंगे, और 2 या 3 कालखंड का है वो, तो उसका कल अध्यापन करेंगे 9 बजे वाला जो टाइमिंग है उसमें। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। अभी 10:10 में एक बार और मिलेंगे, और उसमें 7वीं का और आगामी जो बीज गणित है, उसमें संक्रियाएं लगाते हैं, तो कैसे फॉलो करेंगे, है ना, जोड़ना और घटाना वो कैसे हल होगा, उस पर हम